नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम गोचर में हो रहे शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी शनि से संबंधित ट्रांजिट में किसी भी प्रकार का चेंज होता है, इसका प्रभाव हम सब पर बहुत गहरा और लंबे समय के लिए पड़ता है। और अब तो शनिदेव अपने ही स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आने वाला समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसका प्रभाव हम सब पर बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को हम अच्छे से समझेंगे, प्रत्येक लग्न व राशि को लेकर। साथियों, अगर आप हम सबसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाएगा, जहां पर समय समय पर मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, चैनल से संबंधित जानकारी हो, गोचर हो, मुहूर्त हो, इससे संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब आगे बढ़ेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। शनिदेव 20 जनवरी 2026 को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और ये अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में अब एंटर करेंगे। ठीक है, और यहां पर ये 17 मई 2026 तक रहेंगे। वैसे तो देखिए, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में फरवरी 2027 तक रहेंगे। कैसे? क्योंकि ये 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और पीछे की ओर गति करते हुए पुनः उत्तरा भाद्रपद में एंटर करेंगे अक्टूबर के मंथ में, और फिर अक्टूबर 2026 से ये फरवरी 2027 तक फिर से उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे। परंतु बीच में ये कुछ समय के लिए रेवती नक्षत्र में भी जाएंगे और इस टाइम पीरियड पे ये मार्गी गति करते हुए उत्तरा भाद्रपद में चलेंगे और उस टाइम पीरियड पर ये कुछ समय वक्री गति करते हुए उत्तरा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते हुए प्रवेश करेंगे। तो उस टाइम पीरियड पे हम अलग से वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझें कि इस टाइम पीरियड पर हम सबको कैसे प्रभाव मिलेंगे, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इससे हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य समझेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव अपने जन्म लग्न और अपने जन्म राशि दोनों से देखना है। ठीक है, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है और आपका व्यक्तित्व है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से रिजल्ट देखना है, आपका लग्न क्या है और राशि क्या है। दोनों से अच्छे प्रभाव मिलेंगे तो ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, लग्न और राशि दोनों से, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम लेके आएगा। तब आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा, उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को अवश्य करना है। इसी प्रकार एक से अच्छा एक से बुरा अगर परिणाम मिलेगा, तो ऐसे में 50% अच्छे और 50% बुरे रिजल्ट आपको मिलेंगे, यानी मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। तो तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं और जिन बातों को ध्यान में रखना है, जो मैं बताऊंगा, उन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से पूरे वीडियो को देखिए। इसे आप अपनी जन्म पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और कैसे परिणाम अभी शनि करेंगे, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में समझेंगे, थोड़ा आइडिया लेंगे कि किन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है और क्या चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए, उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है और ये मीन राशि के अंतर्गत आता है। चारों चरण इसके मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, ये देखिए, वैसे तो शनि के सभी नक्षत्र बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं। हालांकि लोग शनि से भयभीत होते हैं, परंतु शनि के जितने भी तीनों नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ये अंतिम नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के बारे में तो आप सभी को पता है कि बहुत ही पवित्र नक्षत्र माना गया। इसी प्रकार अनुराधा को भी बहुत ही शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया। और अब उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव, बैलेंस और सौम्य नक्षत्र, बहुत मैच्योर नक्षत्र माना गया है। आप देखिए, शनि जो कि हमारे जीवन में कर्म के कारक हैं, आजीविका के कारक हैं, न्याय, मेहनत और संघर्ष को दर्शाते हैं, दंडाधिकारी के रूप में आते हैं, रोग और दुख के कारक माने जाते हैं। ठीक है, अब ये शनि अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो नक्षत्र है, ये गुरु की मीन राशि में आता है। तो यहाँ पर गुरु और शनि दोनों से संबंधित इफेक्ट्स हमें यहाँ पर प्रभावित रूप से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के होंगे, आगे हम समझेंगे। इसी के साथ शास्त्रानुसार इस नक्षत्र के देवता अहिर बुधन्य बताए गए हैं और शास्त्रों में अहिर बुधन्य को बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और परोपकारी देवता माना गया, धैर्यशाली और मर्यादा का पालन करने वाला माना गया है। और इनका कनेक्शन भगवान शिव और भगवान विष्णु
दोनों के साथ ही बताया गया, दोनों के साथ ही जोड़ा गया, क्योंकि अहिर बुधन ने एकादश रुद्रों में से एक रुद्र हैं, यानी 11 रुद्रों में इन्हें भी एक स्थान दिया गया। और रुद्र मतलब शिव का स्वरूप होना, तो भगवान शिव के साथ में इन्हें जोड़ा गया। इसके साथ में अहिर बुधन्य का अर्थ होता है धरती के नीचे बैठा हुआ सर्प, यानी कि शेषनाग के समान इनकी तुलना की गई शास्त्रों में। भगवान विष्णु को जो शैया प्रदान करने वाले शेषनाग हैं, उनके समान इन्हें माना गया, जिस पर बैठकर भगवान विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो ये दोनों के साथ इनका कनेक्शन होना, ये कहीं ना कहीं इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के एक ऑस्पियसनेस को बताता है कि ये जो नक्षत्र है बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही बैलेंस्ड नक्षत्र है। यही कारण है कि इस नक्षत्र को बहुत ही अनुभवी, वृद्ध और विद्वान नक्षत्र माना गया है। अब साथियों बात करते हैं इस नक्षत्र के प्रतीक के बारे में। इस नक्षत्र का प्रतीक है शैया के पिछले दोनों पैर होना, यानी कि जिस पर हम सोते हैं, जो पलंग है, जो खाट है, उसके अंतिम 2 पैर होना। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र थे शुरुआती 2, शैया के शुरुआती 2 पैर होना, और उत्तरा भाद्रपद का मतलब है कि सोने के, यानी चाहे वो मृत्यु शैया हो या फिर शयन शैया हो, उसके अंतिम 2 पैर होना। ये आपको यहाँ पर समझना है, यानी इसका संबंध हमारे आध्यात्मिकता के साथ है, हमारे शयन सुख के साथ है। देखिए, मीन राशि जो है, यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है, और मीन राशि को अगर हम देखें तो ये कुंडली के 12वें भाव में आती है, और 12वां भाव मोक्ष देने वाली राशि मानी गई है मीन राशि, और निद्रा की राशि है। अब चाहे वो शयन शैया जैसा कि मैंने बोला या फिर मृत्यु शैया हो, यानी नींद की बात हो या फिर मृत्यु की बात हो, हम भूल नहीं सकते कि जो गहरी नींद है, प्रगाढ़ नींद है, वो अकाल्पनिक मृत्यु के समान ही होती है। यानी सोया हुआ जो व्यक्ति है वो एक तरह से शव के समान ही है, ना देखने सुनने में दोनों में अक्षम होता है, निश्चेत अवस्था में होता है। यही कारण है इसका जो संबंध हम जोड़ते हैं वो अचेतन के साथ में, अवचेतन मन के साथ में होता है, हमारी आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ा जाता है, स्वप्नावस्था के साथ में जोड़ा जाता है, यानी आध्यात्मिकता और सबकॉन्शियस माइंड को ये दर्शाता है। तो इस तरह के और इस नक्षत्र के चलते, अगर ये नक्षत्र आपकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव इस अवस्था में है, तो डेफिनेटली आपको आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आध्यात्मिकता में चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करना और डीपली रिसर्च करना, इन्हीं चीज़ों के तल तक जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस नक्षत्र का प्रभाव है जो कि देखने को मिलता है। अब साथियों आप देखेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया ही था अभी आपको, कि ये नक्षत्र जो है वो बहुत अनुभवी और वृद्ध विद्वान नक्षत्र माना गया। यानी इस नक्षत्र का जातक, अगर इस नक्षत्र में किसी का जन्म है, तो आप देखेंगे ऐसा जातक बहुत समझदार होता है, रहस्यपूर्ण, धैर्यशाली और गंभीर और दृढ़ निश्चयी होता है। जल्दीबाजी और अधीरता ऐसे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होती है। अगर ये नक्षत्र पाप प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति शनि के, क्योंकि शनि इनके स्वामी है, तो शनि के चलते आलसी होगा, कर्मण्य होगा, अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि चीजों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहेगा ऐसा व्यक्ति, और काल्पनिक और संकीर्ण मनोवृत्ति का होता है अगर ये नक्षत्र प्रभावित है नेगेटिव वे में। तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि हम सबको कैसे प्रभाव मिलेंगे। देखिए, वैसे तो सभी को डिफरेंट अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी मीन राशि अलग अलग भावों में पड़ती है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रभाव हैं सबके। वहाँ पर अलग अलग ग्रह विराजमान हो सकते हैं, उनके त्रिकोण में अलग अलग ग्रह विराजमान हो सकते हैं, तो सभी को अलग अलग परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये भी देखना होगा कि आपके चार्ट में शनि की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, मीन राशि में कौन सा ग्रह आपका विराजमान है, उसके त्रिकोण में कौन सा ग्रह है, तो उसके अनुसार रिजल्ट देखने। लेकिन कॉमन प्रभाव की अगर हम बात करें, सामान्य तौर की प्रभाव की बात करें, तो सबसे पहले समझिए, अगर आपके चार्ट में शनि एक अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, जन्म कुंडली में शनि अच्छे नक्षत्र में अच्छी स्थिति में हैं, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो पुरानी जितने भी अभी ऑब्स्टेकल कुछ समय से आपको देखने को मिली हैं, वहाँ पर नए अवसर देखने को मिलेंगे, और खासकर आपके कर्म क्षेत्र में होगा। हाँ, शनि मेहनत के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं, भाग दौड़ के कारक हैं, तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई देंगी, है ना। आप अगर काम में, अपने वर्क में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, या कुछ नई चीज़ें अप्लाई कर कर नया शुरू करना, ये टाइम पीरियड होगा, क्योंकि अब कर्म का कारक अपने ही नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में है, और गुरु की ब्लेसिंग्स भी साथ में कनेक्टेड हैं, क्योंकि गुरु भी अब अपने स्व नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि मीन राशि में, तो गुरु शनि दोनों का प्रभाव यहाँ पर ऐड होगा। यानी ये टाइम पीरियड होगा उन्नति और विकास का। इस टाइम पीरियड में आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, आध्यात्मिकता का एक विकास हो सकता है ना। दया, करुणा, सहानुभूति, संवेदना, ये सारी चीज़ें, आपकी इच्छा शक्ति इस टाइम पीरियड में बढ़ेगी, और नई ऊर्जा का संचार हो सकता है आपके अंदर। देखिए, इस नक्षत्र को कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें अचानक से सडन इवेंट्स धन के रूप में अच्छे प्राप्त हो जाते हैं व्यक्ति को।
यानी पूरा पिछले जन्म के कर्मों का, पुण्य कर्मों का शुभ फल भी देखने को मिला। धन, वैभव, यश के रूप में व्यक्ति पाता है इस टाइम पीरियड के दौरान, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब होता है। बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स चार्ट हैं, तो अब वो चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपका लर्निंग प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, गहराई तक तथ्यों को जाएंगे। जैसा मैंने कहा, आपको बताया कि ये जो नक्षत्र है बहुत एक्सपीरियंस्ड और वृद्ध नक्षत्र है। अच्छे एडवाइस आप लोगों को दे सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म विजन पर कार्य करेंगे, अपने ओल्ड एज प्लानिंग को लेकर कार्य करेंगे, यानी अच्छे इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड के हो सकते हैं, इस टाइम पीरियड में आप करेंगे अपने अंदर। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो लोग फॉरेन में सेटल है, क्योंकि 12वां भाव है ये, और वहाँ पर शनि चले हैं, तो जिनका भी कर्म फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, यानी एक अच्छे प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर चीज़ें हो सकती हैं, उसके प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आध्यात्मिकता में रुझान आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर अब शनि नेगेटिव वे में आपको दिखाई आपके चार्ट में बना हुआ है तो फिर यहाँ पर थोड़े नेगेटिव परिणाम भी निकल कर आ सकते हैं कि अचानक से कर्म में, आपके वर्क प्लेस में कोई सेटबैक आपको मिल सकता है, नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में कोई जो आपके थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, एक अकर्मण्यता का भाव, आलसीपना हमारे अंदर आ सकता है। जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो परिवर्तन में हम एक तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। परिवर्तन चीज़ हमें अच्छे नहीं लगेंगे इस टाइम पीरियड पर, और कहीं ना कहीं जेलसी की भावना हो या फिर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो, दूसरे को हार्म करने की भावना हो, ये भी चीज़ें आ सकती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा। हेल्थ इश्यूज़ भी, कमर के नीचे पेन होना, मसल्स में दर्द होना, ये सारी चीज़ें देखने को निकल सकती हैं। पैरों में दर्द होना, घुटनों से संबंधित परेशानी होना, क्योंकि शनि जो है वो आप देखेंगे काल पुरुष के 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये भी चीज़ें वहाँ पर निकल कर आएंगी कि वर्क प्लेस में हो, अधिक एक्सपेंसेस होना हो, हेल्थ इशू को लेकर एक्सपेंसेस होना हो, ये सारी चीज़ें भी निकल सकती हैं। तो डिपेंड करता है हमारे चार्ट में कैसी स्थितियां हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि किन लोगों को यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझिएगा, जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का होगा या फिर शनि के किसी भी नक्षत्र का आपका जन्म है, पुष्य अनुराधा, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे तो सभी को रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन किन लोगों को अधिक है उसके लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा शनि या गुरु की चल रही होगी, ठीक है जी। इसी के साथ में जिनका भी कुंडली में कोई सा भी ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, कोई भी ग्रह हो सकता है वो, अगर आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है तो भी यहाँ पर आप इफेक्टिव होंगे, अधिक प्रभाव मिलेंगे। ऐसे किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर आपको मेजर इफेक्ट मिलेंगे। इसी के साथ में किसी भी ग्रह की दशाएं चल रही हों जिसका संबंध शनि व गुरु के साथ बन रहा हो। आप देखिए, ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही है जिसका शनि और गुरु के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध हो, युति संबंध हो, परिवर्तन संबंध हो, या दृष्टि संबंध हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो आपको अधिक प्रभाव मिलेंगे। या फिर आपका कर्म क्षेत्र शनि और गुरु से संबंधित है, ठीक है। वो आपको पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, शनि से संबंधित कार्य और गुरु से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं, वो आपको पता है। नहीं पता तो आप हमारे करियर एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, ठीक है। तो शनि और गुरु से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कार्य है तो भी यहाँ पर आप अधिक प्रभावित होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि एक एक करके प्रत्येक लग्न को लेंगे, राशि को लेंगे और उस फिर रिजल्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना कैसे प्रत्येक लग्न व राशि को प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए, ये शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो, ठीक है। आपके लिए शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, परंतु अब शनि क्या करेंगे, अपने नक्षत्र में एंटर करेंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, आपके लिए शनि क्या है, दशम भाव के स्वामी हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। कर्मेश हैं आपके लिए और नैसर्गिक रूप से भी कर्म के कारक माने जाते हैं शनि। मीन राशि में गए हैं, तो ये हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में, जब से शनि वैसे तो आपके 12वें भाव में है, आपको ये महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं काम में, वर्क प्लेस में आपकी कुछ ना कुछ भाग दौड़, मेहनत, संघर्ष बढ़ गया है, चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और आप डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है उस मेहनत के परिणाम आपको उतने प्रभावी रूप से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब शनि आपके उस मेहनत के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको नई जो पुरानी जो अड़चनें आ रही थी वो नए अवसरों के रूप में देखने को मिलेगी, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होती हुई इस टाइम पीरियड पे दिखाई देंगी। जो लोग फॉरेन में सेटल हैं या फॉरेन से संबंधित कोई काम करते हैं, एमएनसी कंपनीज वगैरह में हैं,
है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जिनका कार्य है, इस टाइम पीरियड में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेश से संबंधित कैसी भी स्थितियां फलदायक होंगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ी भागदौड़, यानी कि ये कंफर्म है कि आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आप व्यापारी हैं तो कुछ नए एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बेहतर स्थिति है जो इस टाइम पीरियड में कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कर्मेश अब अपने ही नक्षत्र में आपके चला गया है। तो कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग ला के आप कुछ नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं काम को लेकर। जो लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं, कुछ जॉब में कुछ चेंज चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, ये टाइम पीरियड होगा कि आप परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि अपने से तीसरा तीसरा स्थान कहीं ना कहीं आपके चेंजेस को दर्शाता है और संघर्ष, मेहनत, पराक्रम को दर्शाता है। अब आप देखेंगे जिस राशि में शनि गए हुए हैं, इसके लॉर्ड गुरु हैं, और मैंने पहले भी बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु की भी क्वालिटी है, और ये जो गुरु हैं वो आपकी पत्रिका के लिए तृतीय भाव से चल रहे हैं। हालांकि वक्री गति कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे, लेकिन ये भी स्वयं थर्ड हाउस में है। तो ये टाइम पीरियड जरूर है, आपको साहस पराक्रम दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छे लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ आप नया सीखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है वो आपका इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ आप धर्म कर्म की चीज़ों के अंदर बहुत रुझान होगा आपका। धर्म कर्म की यात्राएं आप हो सकता है इस टाइम पीरियड पर करें, अपने कुटुंब के साथ में, अपने फैमिली के साथ में। अब ये 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, ये भी देखिए 11वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, और आय के जो इनकम का लॉर्ड है आपका, उसी के नक्षत्र में शनि अब जा रहे हैं स्वयं उसके स्वामी होकर, यानी कि कहीं ना कहीं इनकम में भी इंप्रूवमेंट होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर हो, आपके कहीं ना कहीं आपके लाभ प्राप्ति को लेकर हो, अपने प्रॉफिट्स को लेकर हो। तो आने वाले समय में आपके अब इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर आप रुझान करेंगे। हो सकता है कोई स्थायी संपत्ति के रूप में इन्वेस्टमेंट करना हो, इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, व्यय हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है। और यात्राओं पर, ट्रैवल पर भी आपके खर्च हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म यात्रा हो, शॉर्ट टर्म यात्रा हो, ये भी दिखाई देगी, ठीक है। काम धंधे में कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पर है, इनकम के, सेविंग्स के हाउस पर है। इनकम का लॉर्ड सेविंग के हाउस को देख रहा है, तो यानी सीधी सी बात है, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जो आने वाले समय में आपकी सेविंग्स को इंप्रूव करेंगे। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है, ठीक है। अब देखिए अपने से आपका ये देखेंगे, आपकी ये जो लाभ भाव का स्वामी है अपने से दूसरा गया है, और शनि जो है वो 11वें हैं। कहाँ से? आपके धन भाव से 11वें हैं। तो किसी भी स्थान से शनि का 11वां होना उस भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करता है। वहाँ पर आप शहने शहने मेहनत करके चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो सेविंग्स के लिए आप बहुत सारे प्रयत्न इस टाइम पीरियड पर करने वाले हैं, ऐसे इसे समझ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो लोग धर्म कर्म की चीज़ों से कनेक्टेड हैं, या बेसिकली कुछ नया धर्म कर्म की परंपराएं, रीति रिवाजों में की कुछ धर्म कर्म के कार्य करना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, अपने घर पर हो, अपने कुटुंब को लेकर हो, अपने परिवार को लेकर हो, इस टाइम पीरियड में कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब जिनका भी शनि जन्म कुंडली में पीड़ित स्थिति में है, इस टाइम पीरियड में हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव जो है, इस 11वें भाव में 12वें भाव की भी एनर्जी है, क्योंकि 12वें से 12वां है और छठे से छठा है। तो 11th हाउस के लॉर्ड शनि होकर ये आपके 12th में गए हैं, तो याद रखिए बादकेश भी हैं आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज ला सकते हैं। किस तरह के? जॉइंट्स पेन से रिलेटेड हो, पाचन से, डाइजेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत होना, और नसों से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। मसल्स पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, पैरों से संबंधित परेशानी होना, ये निकल कर आ सकती है, और इस पर एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो, ठीक है। आपके लिए देखिए जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 11th हाउस से हो रहा है, 11वें भाव से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब ये स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में एंटर कर जाएंगे। अब देखेंगे आप, शनि जो है वो आपकी पत्रिका के लिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपकी पत्रिका के लिए 10म भाव के स्वामी हैं। आपकी पत्रिका के सबसे योग कारक प्लैनेट कोई बनते हैं तो वो शनिदेव स्वयं हैं, ठीक है। तो
नवम भाव के स्वामी का, यानी एक त्रिकोण के और दशम भाव, एक केंद्र के स्वामी का 11th हाउस से गोचर करना, सीधी सी बात है, इच्छाओं के स्थान से गोचर करना, ये अपने आप में बहुत शुभ फलदायी होगा। ये टाइम पीरियड होगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर खासकर कुछ नया इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, बड़ा कुछ करना चाहेंगे, एक्सपांशन करना चाहेंगे, उन्नति और ग्रोथ करना चाहेंगे। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने काम धंधे में कुछ नया बड़ा करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। जो लोग काम धंधा नया करना चाह रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिल रही हैं, वो ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड है कि आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो कर्मेश हैं वो अपने ही नक्षत्र से अब एंटर निकल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, काम धंधे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। व्यापारी जो लोग हैं उनको नए डील मिलना, कोई नए पार्टनरशिप के ऑफर आना, या फिर एक अच्छा प्रपोजल आपको आ सकता है व्यापारी लोगों को। इसी प्रकार से जो लोग जॉब वगैरह में हैं उनके प्रमोशन होने के योग बनेंगे, अथॉरिटी मिलने की संभावना यहाँ पर बनेगी। देखिए, आपके 10th हाउस में ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, और राहु का दशम भाव से ट्रांजिट मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और ये पूरे वर्ष भर अभी यहाँ पर रहेंगे। तो एक तरह से शनि जब तक खासकर अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत इंप्रूव करने वाले हैं, और ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स कनेक्टेड है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनके साथ में अच्छी स्थिति में आप होंगे, और जो भी इच्छाएं हैं आपकी, चाहे वो ट्रैवल को लेकर हो, या फिर आपके घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो सकती है, अथॉरिटी को लेकर हो सकती है, काम में, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। बेसिकली इच्छाओं के स्थान में शनिदेव हैं। हालांकि शनि जिस स्थान में बैठते हैं थोड़ी उदासीनता लेके आते हैं, लेकिन चूंकि आप शनि शनि इन चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं, और आगे चल के आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मिलेंगे, इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके, हो सकता है कोई पुराना संबंध आपका इस टाइम पीरियड में सामना है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई पुराने दोस्त मित्र वगैरह हो सकते हैं, वो निकल कर सामने आ जाए। और इस टाइम पीरियड पर ऐसा भी आपको महसूस होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो कि केवल मतलब के लिए आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनको आप धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे, त्याग करने लगेंगे। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन है। तो सोशल कॉन्टैक्ट जो हैं ये इंप्रूव होंगे आपके इस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ में घर के बड़े भाई बहनों से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां वगैरह हो सकती हैं, वो भी इस टाइम पीरियड में आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करेंगे। इनकम के रिसोर्सेज में आप वृद्धि के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। शनि मेहनत कराता है और 11th हाउस में बैठा है, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और ब्लेसिंग्स आपके साथ कनेक्ट है। भाग्य के सहारे आपको ये चीज़ें प्राप्त भी होती हुई दिखाई देंगी। घर के बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स होंगी। धर्म कर्म की यात्राओं को लेकर आपके कोई अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वो भी इस टाइम पीरियड में आप कर पाएंगे। अपने मित्र बंधुओं के साथ में हो, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में हो, अपने सोशल कॉन्टैक्ट के साथ में हो सकता है कोई आप यात्रा वगैरह पर जाएं। ठीक है, 11th हाउस अपने आप में इनकम प्राप्ति का है। आप देखेंगे कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है आपका, वो गुरु है, और गुरु भी फिलहाल आपके धन भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि वक्री स्थितियों में है, लेकिन आप देखेंगे जब तक ये धन भाव में है, धन से संबंधित मामलों में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होंगी। सडन आकस्मिक धन की प्राप्तियां हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीजें एक तरह से आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु जब तक धन भाव में है, धन संबंधी ज्यादा परेशानी आपको आएगी नहीं। और वृषभ लग्न वाले ये इस टाइम पीरियड में महसूस कर रहे होंगे। अब देखिए, इनकम के भाव के स्वामी का धन से गोचर करना अच्छा माना जाता है, और कोई पुरानी चीज़ें, पुराना कोई अटका हुआ पैसा हो सकता है, वो भी इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए, वृषभ लग्न व राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। चाहे वो प्रोफेशन को लेकर हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं कर पाएंगे, पुराना कोई काम है उसको शुरू करना चाहें कर देंगे, और नया एक्सपांशन करेंगे। इसी के साथ में इनकम के दृष्टिकोण के लिए बहुत बेहतर है, भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी उपाय आपको जरूर करने हैं, उपाय वीडियो के अंत में हैं, उन्हें कर लीजिएगा। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए शनि का जो ट्रांजिट है, उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश होने वाला है। ये देखिए, शनि का वैसे तो ट्रांजिट आपके दशम भाव से हो रहा है, और अब ये अपने स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे। ठीक है, शनि कर्म के कारक हैं और आपके कर्म क्षेत्र से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश बनते हैं, और आपकी पत्रिका के लिए नवम भाव के लॉर्ड भी हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो सबसे पहले समझिए, भाग्य के स्थान के स्वामी का कर्म क्षेत्र में जाना ये अच्छा रिजल्ट होता है। पहली बात तो ये समझ रहे हैं। हालांकि देखिए, शनि मेहनत के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं।
भाग दौड़ के कारक हैं। जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, अपने डोमेन में आते हैं, तो ये भाग दौड़ तो करवाते ही हैं, पहली बात समझिएगा। और ऊपर से ये अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं 10th में जाना तो ये भी दर्शाता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं आपके कर्म क्षेत्र में। नहीं आए हैं तो ये टाइम पीरियड होगा कि आप कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, चेंज, परिवर्तन, ट्रांसफर वगैरह की, अगर कुछ जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं, काम धंधे में कुछ नई चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पीरियड पे कर पाएंगे। कारण क्या? अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। और शनि जो है अब अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, आप ये देखिएगा। तो अष्टमेश जो है अष्टमेश के नक्षत्र में जा रहे हैं, या कहें नवमेश भाग्येश भाग्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो और वो भी कर्म भाव में। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन करके, कुछ नया चेंज करके, कुछ सडन आकस्मिकताओं के चलते कुछ नए कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो, और वो चीज़ें आपके भाग्य, आपको एक तरह से लाभदायक आपके लिए बन जाएं, आपको सपोर्टिव हो जाएं। तो काम धंधे में अगर एक देखा जाए तो नया इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब इसका एक और इंडिकेशन है कि आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो गुरु है, और गुरु आपके लगन से ट्रांजिट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि इस नक्षत्र में गुरु की क्वालिटीज भी हैं, है ना। इस नक्षत्र को क्या माना गया? सबसे बुजुर्ग नक्षत्र, मिच्योर्ड नक्षत्र के रूप में पाया गया। तो अपने आप में ये नक्षत्र बहुत एक तरह से नॉलेजेबल है और सौम्य, बैलेंस नक्षत्र है, मिच्योर्ड नक्षत्र है, वाइज मैन है, वाइज मैन अमंग द ऑल नक्षत्राज, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। तो ये अपने आप में गुरु जो है लग्न में आएंगे, कर्मेश लग्न में आना, तो अब कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। काम धंधे में प्रमोशंस वगैरह होना, मेहनत आपकी जरूर बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी आपकी, लेकिन आपको एक तरह से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। तो वो एक स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, गुरु भाग्य के कारक हैं, गुरु भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो अड़चने, जो रुकावटें हैं वो सॉल्व होंगी, मेहनत जरूर बढ़ी रहेगी, लेकिन काम धंधे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और एक तरह से प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा, काम धंधे में भी आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, रिकग्निशन आपकी बढ़ेगी। तो वो चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। चूंकि मैंने बताया अष्टमेश है, तो कुछ परिवर्तन भी लेके आएंगे, चेंजेस भी लेके आएंगे। हो सकता है वो चेंजेस आपको अच्छे नहीं लग रहे, ये हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी। आप ये भी देखेंगे कि जो लोग फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि कहाँ पर है? आपके 12th हाउस पर पड़ती है, 12वें भाव पर पड़ती है। तो फॉरेन से संबंधित जिन लोगों का काम है उनके लिए भी एक अच्छा योग यहाँ पर निकल कर आता है। और साथ ही साथ में धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को लेकर कुछ चीज़ें आपकी इस टाइम पीरियड में आप करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। देखिए ये चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कर्म ही आपका कहाँ, धर्म कर्म की चीज़ें जो हैं वो कर्म भाव में आ गई हैं। तो उस प्रकार का आपका कर्म होगा कि आप कहीं यात्राओं पे जा रहे हैं, धर्म कर्म की चीज़ें इस टाइम पीरियड पर कनेक्ट हो रही हैं। ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें अटकी हुई थी वो भी यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे ये, क्योंकि अपने ही अष्टमेश, अब अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, सीखेंगे, अपने काम धंधे को लेकर नया चीज़ें सीखना, डीप रिसर्च करना, गहराई से तथ्यों को समझना, ये भी यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। हो सकता है आपके घर में आपको इतना एक तरह से एक सुकून नहीं मिल रहा, काम धंधे में इतनी व्यस्तता है कि आप घर पे अपना समय नहीं दे पा रहे, ये हो सकता है। तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, जून 2026 से पहले पहले विवाह के योग उनके बन सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए सप्तमेश सप्तम भाव को देखता है और शनि का कनेक्शन भी 7th हाउस से पड़ता है। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, पार्टनरशिप के योग बन सकते हैं, और चाहे वो व्यापार में पार्टनरशिप क्यों ना हो। तो जैसा मैंने बोला, पार्टनरशिप के नए प्रपोजल आना, काम धंधे में ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो इस तरह से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि होगी, और थोड़े बहुत जो एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, या कहें जो स्ट्रगल का समय है वो भी निकलेगा। उपाय करने से उसमें सुधार होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसे रिजल्ट्स लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। ठीक है। देखिए आपके लिए जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 9th हाउस से हो रहा है,
और अब ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में एंटर कर जाएंगे। शनि आपकी पत्रिका के लिए सप्तमेश हैं, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, वैसे जब से शनि आपके 9th हाउस में एंटर हुए हैं, या आपने महसूस किया होगा कि इस टाइम पीरियड पे लगातार आपकी भागदौड़, मेहनत बढ़ रही है, क्योंकि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को, 3rd हाउस को देखते हैं, जो कि संघर्ष और मेहनत का भाव है, और शनि स्वयं मेहनत और संघर्ष देते हैं। तो ये टाइम पीरियड पर आपने महसूस किया होगा कि भागदौड़ आपकी बढ़ गई है, संघर्ष, मेहनत आपकी और बढ़ गई है। ठीक है, भाग्य के स्थान में आए हैं, तो सीधी सी बात है कि इस टाइम पीरियड में चीज़ें जो हैं वो रुक रुक कर चल रही हैं, लेकिन लगातार धीरे धीरे गतिमान हैं। ये भी आपको चीज़ें दिखाई देगी, यानी एक तरह से रुकावट और अड़चनें महसूस हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। और ऊपर से आप देखेंगे कि शनि जिस राशि में चल रहे हैं वो गुरु की राशि है, और गुरु कहाँ पर हैं? आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, हालांकि अभी वक्री गति कर रहे हैं। तो ये गुरु की भी जो पोजीशन है ये आपके लिए उतनी बेनिफिशियल वाली नहीं है, 12th हाउस में गुरु चलना। तो एक तरह से देखें तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलफुल आपका है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आप इस टाइम पीरियड में महसूस जरूर कर रहे हैं। हाँ, अब शनि अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझिएगा ये आपके व्यापार से संबंधित, क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार का है, तो व्यापार में कुछ नया परिवर्तन लाना हो, क्योंकि अपने से तीसरे में गए हैं। तो खासकर मैं व्यापारी लोगों की बात कर रहा हूँ, जॉब प्रोफेशन की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, तो व्यापार की। तो व्यापार के जो लोग व्यापार करते हैं उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करने को देखने को मिलेंगे, कुछ परिवर्तन लेके आएंगे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई देंगी। पार्टनरशिप के कुछ नए ऑफर आ सकते हैं। साथ ही साथ में जीवन साथी की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ कुछ ट्रैवल, यात्राओं को लेकर चीज़ें बन सकती हैं, और ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या फिर आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि शनि जो हैं वो 9th में गए, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु वो 12वें से गोचर कर रहा है। तो पहले कुछ चीज़ें, कुछ प्रीवियस कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोची हैं, धर्म कर्म की हो सकती हैं, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या फिर कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, वो यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। इसी के साथ में व्यापार, अगर आपका फॉरेन से संबंधित है, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई व्यापार है, तो वहाँ पर भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जो पहले आपने सोची हुई थी वो इस टाइम पीरियड पर सामने आ जाएंगी। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, है ना। फॉरेन से संबंधित जिनका काम है वो भी यहाँ पर अच्छे, मतलब वहाँ पर ग्रोथ होती हुई इस टाइम पीरियड पे देखने को मिलेगी। डीप रिसर्च करना, गहराई से तथ्यों को समझना, क्योंकि आप देखिएगा कि शनि जो है वो राहु का डिस्पोजिटर है। आप देखिए राहु आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो शनि इसकी राशि में, और शनि कहाँ पर है? अब अपने ही नक्षत्र में चले गए, आपके 9th हाउस में। तो इस टाइम पीरियड में धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर हो सकता है, या फिर कुछ आकस्मिक लाभ प्राप्ति की चीज़ों को लेकर आप रिसर्च, इस टाइम पीरियड में कुछ लर्निंग हो सकती है, कुछ नया सीख रहे हो सकते हैं, गुप्त अध्ययन, गुप्त विद्या, या फिर एक तरह से डीप रिसर्च करने की जो क्वालिटी है वो इस टाइम पीरियड पर आपकी बढ़ी हुई है। इसी के साथ साथ में आपको आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो भी इस टाइम पीरियड पर निकल कर सामने आ सकती हैं और सॉल्व हो सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारियां भी कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि अब ये शनि 9th हाउस में अपने नक्षत्र में जाएगा, तो उनको लेकर आपकी जिम्मेदारियां वैसे तो कनेक्ट ही हैं ऑलरेडी, क्योंकि जब से शनि नवम में गए हैं ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और आप आध्यात्मिकता के प्रति थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। वो भी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब आपको देख लेना है कि आपके चार्ट में शनि की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, शनि अगर अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, आपके कर्क राशि में, आपकी वृश्चिक राशि में, आपके मीन राशि में शुभ ग्रह विराजमान है, तो ये शनि का ट्रांजिट जो उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे अच्छे प्रभाव लेके आने वाला है। कुछ अच्छे परिणाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर यहाँ पर अगर कोई पाप ग्रह विराजमान है, आपका नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि आपकी पत्रिका में मंगल विराजमान है, या फिर हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी मंगल पाप ग्रह है, और शनि का ट्रांजिट मंगल के ऊपर से होना उतना प्रभावशाली नहीं होता, कुछ ना कुछ वाद विवाद, कलह जैसी स्थिति क्रिएट होती है। राहु अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो भी इस तरह की स्थिति है, केतु बैठे हैं तो भी ऐसे समझिए, तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। तो ऐसे आपको चीज़ें कनेक्ट करते हुए देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उपाय के लिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख के कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये शनि का ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो।
देखिए, आपके लिए शनि का जो ट्रांज़िट हो रहा है, वो आपके 8th हाउस से, अष्टम भाव से शनि ट्रांज़िट कर रहे हैं और अब ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में एंटर कर जाएँगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और आपकी पत्रिका के लिए सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं। मूल त्रिकोण राशि इनकी 7th हाउस में आपके आती है, ठीक है? तो शनि देखिए, आप 7th हाउस कहीं न कहीं हमारे जीवन साथी का, हमारे व्यापार का, हमारी पार्टनरशिप का, हमारी पब्लिक डीलिंग का है और यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो अपने नक्षत्र में जा रहे हैं और वो भी 8th हाउस में। तो देखिए, इस टाइम पीरियड पे आप कहीं न कहीं अपने व्यापार को लेकर कुछ नया एफर्ट लगाएँगे, कुछ नई कोशिशों में लगे हुए होंगे, लेकिन उसके परिणाम उतने प्रभावी तौर पर आपके सामने नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपको समझना है, क्योंकि 8th हाउस कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल, रुकावटों का, अड़चनों का दिखाई देता है और शनि का 8th से जाना ये कहीं न कहीं चीज़ें इस प्रकार की लेके आएगा। क्योंकि शनि जो है यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखते हैं। तो ये इस टाइम पीरियड में भागदौड़ आपकी बढ़ी हुई है ना? आप कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं अपने व्यापार को लेकर, अपने कर्म को लेकर। क्योंकि सप्तम भाव जो है वो दशम से दशम होता है और चतुर्थ से चतुर्थ है। ये आपके परिवार में हो सकता है, आपके सुख सुविधाओं में हो सकता है और साथ ही साथ में आपके कर्म क्षेत्र को लेकर हो सकता है। तो कुछ चेंजेस लाना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना, कुछ परिवर्तन करने की चीज़ें सोच रहे हैं और उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, परेशानियां आपको देखने को मिली। इसी प्रकार से आपकी पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो भी आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि वहाँ पर भी स्ट्रगल होना, वहाँ पर भी परेशानी होना। जीवन साथी के साथ में भी एक उदासीनता जैसी स्थिति बन सकती है या फिर एक तरह से विरागी प्रवृत्ति, अकेलापन, एक साथ रहते हुए भी कहीं न कहीं दूरी सी होना या एक अकेलापन रहना, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि डिपेंड करता है आपके चार्ट में शनि की स्थितियाँ कैसी हैं। सबके लिए एक जैसी स्थिति नहीं होगी। डिपेंड करता है आपके चार्ट में शनि की किस प्रकार की स्थिति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम का शनि है तो ये 6th हाउस का लॉर्ड है आपका। देखिए, छठे भाव का स्वामी अष्टम में गया और अपने ही नक्षत्र में, तो सीधी सी बात है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनको लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और ये कहीं ना कहीं अगर आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके विवाद अगर चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन है, तो वो सामने निकल कर आ सकता है। हालांकि उस चीज़ में आपको विजय जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी, रोग ऋण शत्रु कनेक्ट जरूर होंगे। कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज़ है जो पहले से चल रहा है, वो इस समय में कनेक्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ सकती है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं, उनके संतान को लेकर, उनके, हालांकि संतान ग्रोथ करेगी इस टाइम पीरियड में, लेकिन फिर भी उनको लेकर भी कुछ चिंताएं इस टाइम पीरियड पे आपकी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष को लेकर, पैतृक चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने बताया, आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो सकती हैं या फिर आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, वो भी आपके कनेक्ट होगा। डीप रिसर्च करना, गहराई से एनालिसिस करना, तथ्यों को समझना, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो हो सकता है अष्टम से संबंधित कुछ चीज़ों में लाभ प्राप्ति भी होगी। जैसे मैंने बताया, पैतृक धन संपत्ति की चीज़ें कनेक्ट होंगी, लेकिन उससे लाभ प्राप्त हो सकता है और लर्निंग कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। आपकी डीप रिसर्च करने की जो स्थिति है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि शनि की यहाँ से दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है और गुरु की भी सातवीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। तो जैसे मैंने बताया, संतान की ग्रोथ होना, हालांकि संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में लर्निंग कैपेसिटी आपकी भी बढ़ेगी। कुछ नया सीखना, डीप रिसर्च करना, ये सारी टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी और आध्यात्मिकता में, शास्त्र अध्ययन में आपका रुझान इस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख के जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि करने से जो परेशानियां हैं उनमें रिलीफ जरूर मिलेगा और जो शुभ परिणाम है उनमें और वृद्धि होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे कन्या लग्न हो या आपका या फिर कन्या राशि हो। ठीक है, आपके लिए देखिए शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 7th हाउस से हो रहा है, सप्तम भाव से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपने खुद के स्वयं के नक्षत्र में एंटर करेंगे उत्तरा भाद्रपद में। ठीक है, शनि जो हैं आपके लिए पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और छठे भाव के 6th हाउस के लॉर्ड होकर सप्तम से गोचर करेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में। देखिए 7th हाउस में शनि को दिग्बल हो जाता है, दिग्बल मिलता है, बेसिकली दिशा का बल मिलता है, और ये कर्म क्षेत्र का स्थान है एक तरह से, क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार को दर्शाता है। 7th हाउस में 4th की भी एनर्जी है और 10th की भी, क्योंकि दशम से दशम है और चतुर्थ से चतुर्थ है।
तो कहीं न कहीं आप अपने वर्क प्लेस के अंदर आपको मेहनत ज़रूर बढ़ेगी आपकी। व्यापार में आपके काम-धंधे में मेहनत ज़रूर दिखाई देगी, एक भाग-दौड़ बढ़ी रहेगी, एक स्ट्रगल आप करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। लग्न को शनि देखता है तो हो सकता है थोड़ा आलस की प्रवृत्ति आपको बढ़ाता है आपके अंदर, है ना? चीज़ों को आप टालने की ओर जाते हैं, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी है। अगर 7th हाउस में बैठे हुए शनि के टाइम पीरियड में आप लगातार मेहनत करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आने वाले समय में बहुत अच्छी खासी आपको सफलताएँ देखने को मिलेंगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 7th हाउस का शनि बहुत ग्रोथ देता है, खासकर आपके वर्क प्लेस पे, काम-धंधे की चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में डेफ़िनिटली एक उदासीनता, एक वैराग चीज़ें बनी रहेंगी, एक उस प्रकार की स्थिति रहेगी। हालाँकि आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस की स्थिति को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, शनि की स्थिति को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन शनि का नेचर है एकांतवादी, अकेलापन, व्यस्तता, संघर्ष, तो वो सारी चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं हम उस वैवाहिक जीवन के सुख के अंदर थोड़ा-सा उदासीन होने लग जाते हैं। तो वो प्रभाव यहाँ पर देता है, शनि वैराग का कारक है। तो 7th हाउस में आता है तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालाँकि चीज़ें एडजस्टमेंट के साथ में चलती रहेंगी। साथ ही साथ में आप ये देखेंगे कि आपके व्यापार को लेकर एक्सपांशन आप करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे बंधा-बंधा सा आपको महसूस होगा। लेकिन आप अगर एफर्ट लगाएँ, मेहनत करते रहें, तो ये शनि आपको ग्रोथ भी देगा। धीरे-धीरे आप मेहनत करते रहिए, सफलता देगा, एक्सपांशन कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि 7th हाउस क्या है? पब्लिक डीलिंग का है, पब्लिक रिलेशन का है, तो लोगों से संबंध बनना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो घर से संबंधित हो, अपने कर्म से संबंधित हो। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। चूँकि पंचम का स्वामी है, तो प्रेम संबंध में अगर आप ऑलरेडी हैं, तो उन चीज़ों के अंदर आपको कहीं न कहीं सफलता मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि अब शनि अपने नक्षत्र में चला गया है और सबसे बड़ी बात है, जिस राशि में है गुरु, वो भी फिलहाल आपके अब 10th हाउस से मूव होकर आगे 11th में आ जाएँगे। तो ये भी कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें बनेंगी। आगे चल के, अभी तो नहीं होंगे, लेकिन 11 मार्च से ये मार्गी हो जाएँगे गुरु, वक्री चल रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, वैवाहिक जीवन में सफलता मिल सकती है, ठीक है? लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें आप इम्प्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। खासकर आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। शेयर मार्केट वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलताएँ मिलने के योग बनेंगे, ठीक है? हालाँकि लॉन्ग टर्म विज़न में वो चीज़ें आपको यहाँ पर घटित होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म के कारक माने जाते हैं। संतान को लेकर भी कहीं न कहीं, एजुकेशन को लेकर चीज़ें कनेक्ट होंगी और उनकी ग्रोथ होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी, संतान की भी। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं शनि, तो 6th हाउस का लॉर्ड सप्तम में गया, तो जीवन साथी से संबंधित, जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, या फिर कहीं ना कहीं छोटी छोटी अड़चनें आ सकती हैं, ये आपको देखने को मिले। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको आ ही रही हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो चीज़ें सॉल्व भी होंगी। रोग ऋण शत्रु का भाव है, छठे भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा, तो मसल्स में पेन होना या फिर जॉइंट्स में पेन होना, इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन रहना, पाचन संबंधी, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ परेशानियां, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 6 में है। हालांकि रोग ऋण शत्रु को ये समाप्त करेगा, अपने नक्षत्र में जा रहा है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लगातार मेहनत करते रहिए। आपके 10th हाउस में सप्तम का स्वामी है, गुरु आपका दशम में है, तो इस टाइम पीरियड में आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है। मेहनत करेंगे तो सफलताएं मिलेंगी, ग्रोथ होगा। बस एक ही कीवर्ड है आपके लिए, मेहनत करते रहिए लगातार, ठीक है जी। तो ये स्थिति मिलेगी। और साथ ही साथ में देखिए, दशम दृष्टि से शनि आपके 4th हाउस को देख रहे हैं और आपके गुरु की भी दृष्टि 4th हाउस पर है, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करना और मेंटल पीस में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अच्छे परिणाम मैं एक तरह से देख रहा हूँ कन्या लग्न राशि के लिए। छोटे मोटे कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, उपाय कर लीजिएगा, करने से जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 6th हाउस से हो रहा है, और अब शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे और ये आपकी पत्रिका के लिए जो है वो एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और एक पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 6 से ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये समझिएगा कि 6th हाउस का शनि है, ये अच्छे परिणाम देता है।
ट्रांजिट में छठे भाव का शनि को अच्छा माना गया। 3, 6, 10, 11 ये शनि को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए पाया गया है, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु तीनों को समाप्त करता है। जब छठे में शनि आता है तो सबसे अच्छी पावर होती है कि यहाँ से ये तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, यहाँ पर आ रही परेशानियों को दूर करता है, और आपके 12th हाउस को देखता है, इसको पॉजिटिव करता है, और आपके दशम दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है, आपके साहस पराक्रम को बढ़ाता है, मेहनती बनाता है आपको बेसिकली। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। 6th हाउस का शनि सभी अशुभ स्थानों को देखता है और एक अशुभ स्थान में स्वयं बैठता है, यानी 6, 8, 12 को कवर करता है। तो इसलिए अच्छा माना जाता है। रोग ऋण शत्रु चीज़ें कनेक्ट होंगी लेकिन सॉल्व होंगी। अब ये घर से संबंधित हो सकती हैं, आपके नॉलेज से संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में जा रहा है ये। तो सीधी सी बात है कि अगर घर की सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ अड़चनें आ रही हैं, उनको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या कुछ लोन वगैरह प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर कोई लोन जुड़ा हुआ है उसको रीपे करना चाह रहे हैं, तो ये शनि आपको हेल्प करेगा, है ना। कोई पुराना रोग लगा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने की स्थिति में आएगा। तो ये शनि इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर दे सकते हैं आपको, ठीक है। चतुर्थ भाव आपके मेंटल पीस का भी है, तो आप लगातार प्रयत्नशील रहेंगे कि आप किस प्रकार से अपने मेंटल पीस को इम्प्रूव करें, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी मदर से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उसे इम्प्रूव करेंगे। उनके हेल्थ इश्यूज वो सामने आ सकते हैं, मदर से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व होंगी, लेकिन मतलब वो उनके साथ में कनेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, कोई मेजर स्थिति नेगेटिव नहीं है। ये आपको समझना है कि आपके बर्थ चार्ट में शनि की कैसी स्थिति है, आपके बर्थ चार्ट में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में कौन से प्लेनेट हैं, और खासकर शनि के नक्षत्र में कौन से प्लेनेट हैं, क्योंकि इस त्रिकोण में ही शनि के नक्षत्र आएंगे, तो आपको देख लेना है। तो क्योंकि शनि का ट्रांजिट उनके ऊपर से होगा, तो किस तरह के प्रभाव मिलेंगे ये समझना है हमें। अब लर्निंग प्रोसेस को लेकर लगातार आप इंप्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को लेकर इंप्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ जो अड़चने लर्निंग प्रोसेस में आ रही थी, आपने देखा कि जो विराम लगा हुआ था उसमें गति आएगी, क्योंकि अब अपने नक्षत्र में पंचमेश जा रहा है। पंचमेश अपने नक्षत्र में जाएगा तो सीधी सी बात है लर्निंग पावर को आपकी इंप्रूव करेगा, कुछ नया सीखना, इस तरह की आपका रुझान बढ़ेगा। तो वो एक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिसर्च माइंडसेट हो सकता है, क्योंकि शनि डिस्पोजिटर किसका है, राहु का है, और राहु आपके पंचम में है। तो इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ नया रिसर्च करना, कुछ नया सीखना, लाभ प्राप्ति के नए योग बनाता है पर छठे भाव का राहु, ये याद रखिएगा। 6th हाउस का राहु ग्रोथ देता है आपको। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति में देख पा रहा हूँ। रोग ऋण शत्रु आपका कंपटीशन की भावना फील करेंगे, और ये उसमें आप विजय भी आपको मिलेगी। तो 6th हाउस का राहु ये सारी चीज़ें देगा। कुछ नया कार्य करना, कुछ नई जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब में इंप्रूवमेंट आएगी, जॉब में मेहनत करेंगे, आपकी प्रमोशन होना या फिर आपको एक रिकॉग्निशन प्राप्त होना, इस तरह के योग बन सकते हैं। तो अपने आप में 6th का शनि आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, और खासकर अब अपने ही नक्षत्र में आ गया। तो चतुर्थ भाव यानी सुखों में वृद्धि करना, सुख को लेकर लगातार प्रयत्नशील रहना अपने, ये देखने को मिलेगा। और लर्निंग कैपेबिलिटी में भी आपके इंप्रूवमेंट होगा। हालांकि संतान पक्ष से वाद विवाद चीज़ें बढ़ सकती हैं, इसे ध्यान में रखना है ना। संतान की चिंताएं आपके साथ में कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस में ऑलरेडी राहु है और उसका लॉर्ड अब 6th में आ गया है। तो लिविंग सिग्निफिकेंस जो है उसको थोड़ा सा कमजोर कर रहा है, ये समझिएगा। तो संतान से वाद विवाद हो सकता है, अगर बड़े हैं तो उनसे आर्ग्यूमेंट हो जाना, या फिर उनके साथ में उनकी चिंताओं, छोटे हैं तो चिंताएं कनेक्ट हो सकती हैं, ये देखने को मिलेगा। उनके करियर को लेकर चीज़ें हो सकती हैं, उनके एजुकेशन को लेकर चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो है उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो, ठीक है। आपके लिए देखिए जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है, 5th हाउस से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब ये उत्तरा भाद्रपद में आपके एंटर कर जाएंगे, अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके कहीं ना कहीं 4th हाउस के चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखेंगे आपकी एक केंद्र के भाव के स्वामी का त्रिकोण से ट्रांजिट होना अच्छा माना जाता है, और अब ये स्वयं के नक्षत्र में आ गया। हालांकि आपके संघर्ष भाव का स्वामी है और आपके लग्न के लॉर्ड का शत्रु है, ये भी आपको समझना है। तो अब आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में शनि जब आपके 5th से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहन से संबंधित जिम्मेदारियां जो हो सकती हैं वो आपकी कनेक्ट हो सकती हैं।
आपके आस पड़ोस, आपके छोटे भाई बहन, आपकी सोसाइटी में आप कहीं ना कहीं कुछ योगदान निभाएंगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से उनसे संबंध जो हैं आपके वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं अपने छोटे भाई बहन की, आस पड़ोस से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका निकल कर आएगा। आपकी हॉबी, आपकी स्किल को आप इस टाइम पीरियड पे इम्प्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने की टेंडेंसी में आप आएंगे। हालाँकि स्लो गति से सीखेंगे, चीज़ें जो सीख रहे हैं उसमें ब्रेक भी आ सकता है, लेकिन गहराई से तथ्यों को पढ़ना, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको आप गहराई से करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? आपकी रुचि को दर्शाता है। उसका स्वामी अपने ही नक्षत्र में जा रहा है और जिस राशि में शनि गया उसका लॉर्ड आपके अष्टम से ट्रांजिट हो रहा है वक्री स्थिति में। तो अष्टम भाव डीप रिसर्च का है। तो ये यहाँ पर चीज़ें कनेक्ट होती हैं कि आप अपनी हॉबी, अपने स्किल के अंदर कुछ नया इंप्रूव करना, कुछ नया सीखना, इस तरह की चीज़ों को देखने को आपको मिलेगा। और ये टाइम पीरियड लर्निंग का है आपके, ये आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। संतान को लेकर थोड़ी बहुत आप आर्ग्यूमेंट, अगर संतान बड़ी है तो उनको लेकर वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि शनि अपने ही पंचम भाव में आएंगे तो वहाँ के लिविंग सिग्निफिकेंस के साथ में थोड़ा सा मतभेद कर सकते हैं आपका, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सुख सुविधाओं की चीज़ों को लेकर बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से आपके रिजल्ट आएंगे, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई नया मकान बनाना है, व्हीकल लेना है, घर में फर्नीचर वगैरह लेना है, तो उसके लिए एक अच्छे योग यहाँ पर निकाल के लेके आएगा शनि। अच्छी स्थिति बनाएगा क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाएगा तो एक अच्छे प्रभाव देता है। पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य कर्मों का है, तो पहले के पेंडिंग अगर कुछ अच्छे कर्म आपके कनेक्टेड हैं तो उसका लाभ इस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा। लर्निंग प्रोसेस में, सीखने में आप कुछ ना कुछ आपका रुझान बढ़ेगा, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वहाँ पर एक तरह से अकेलापन, तनाव, परेशानी, वाद विवाद बढ़ सकता है, ये भी आ सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, आप शनि किस किस स्थान का डिस्पोजिट, आपके राहु जो है वो 4th हाउस में चल रहे हैं, उसका डिस्पोजिटर शनि है। तो ग्रह कलह की स्थिति बन सकती है, या फिर सुख जो है, मेटेरियलिस्टिक सुख है, उनमें वृद्धि जरूर होगी लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाना, या काम की व्यस्तता के चलते वो स्थितियां यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो ये एक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो 5th का शनि जो है ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। डीप रिसर्च करने की जो मैंने बताया स्थिति आपकी बढ़ेगी। मंत्र चैंटिंग करना हो या कोई साधना वगैरह करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगा। आपकी हॉबी, आपकी स्किल को आप इम्प्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने की चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। हालांकि अभी शनि उत्तरा भाद्रपद के बाद में रेवती में एंटर कर जाएंगे और आपके लिए देखेंगे गुरु का जो ट्रांजिट है वो भी आपके कहाँ से हो जाएगा, 9th हाउस से होगा। उस टाइम पर में जब शनि आपके कहीं ना कहीं रेवती में होंगे और उसके बाद में अक्टूबर के मंथ में आप देखेंगे कि ये वापस से उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे। उस टाइम पे गुरु का ट्रांजिट आपके 9th में होगा और गुरु की दृष्टि होगी। तो जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड में आपके योग बनेंगे, संतान प्राप्ति को लेकर योग बन सकते हैं। जो नवविवाहित हैं उनको डेफिनेटली संतान प्राप्ति की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। लर्निंग में भी आप इंप्रूव करेंगे, तो लगातार मेहनत करते रहिए, चीज़ें अच्छी मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। उपाय की अगर बात करें तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये शनि का ट्रांजिट कैसे परिणाम लेके आएगा, शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो, ठीक है। देखिए, आपके लिए शनि का ट्रांजिट कहाँ से हो रहा था, 4th हाउस से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और अब ये अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में एंटर कर जाएंगे। सबसे पहली बात समझिएगा, स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे जो कि आपकी पत्रिका के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 3य भाव के स्वामी हैं। शनि जो है वो नैसर्गिक रूप से कर्म के कारक होते हैं, ये भी आपको समझना है। अपने नक्षत्र में जा रहे हैं अब, तो सीधी सी बात है, आप ये समझिए धन भाव के स्वामी का, धनेश का अपने ही नक्षत्र में चले जाना, तो सीधी सी बात है धन संबंधी स्थितियों में आप इंप्रूवमेंट होगा, सेविंग्स में आपके इंप्रूवमेंट होगा। आप हो सकता है सेविंग करेंगे वो स्थायी संपत्ति के रूप में हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टीज के को लेकर हो सकता है आप कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह इस टाइम पीरियड पर कराएं, क्योंकि ये योग यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि शनि 4th में है,
कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। मंगल भी आप देखेंगे कि जब शनि एंटर करेंगे उस टाइम पीरियड पर मंगल भी उच्च के हैं, हालांकि अस्थिर स्थितियों में चल रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉपर्टीज को लेकर खरीद फरोख्त करना, लेन देन करना, ये सारी चीजें बनेंगी। स्थायी संपत्ति से लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनकम में इंप्रूव होगा आपके। साथ ही साथ में आप भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे। अब शनि फोर्थ में होता है तो दूरी भी बनाता है, यानी आप हो सकता है काम धंधे के लिए कहीं बाहर चले जाएं, घर से दूर चले जाएं, जहां पर रहते हैं वहां से दूर चले जाएं, दूरी बन सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। जब शनि 10th हाउस को देखता है तो काम धंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। और ऊपर से देखिए संघर्ष के स्थान का स्वामी भी है, तो मेहनत बढ़ रही है, संघर्ष बढ़ रहा है, भागदौड़ बढ़ रही है आपकी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है काम धंधे को लेकर। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। कुछ नया अप्लाई करना, कुछ नया इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, न्यू आइडियाज़ भी देता है। थर्ड हाउस आपके साहस पराक्रम का है ना। तो नए आइडियाज़ आते हैं और आप साहस पराक्रम दिखाने की स्थिति में होते हैं, तो वो एक तरह से चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। अब धन भाव है तो धन भाव के लॉर्ड होकर फोर्थ, अपने से तीसरे में जाना, तो आप लगातार प्रयत्नशील रहेंगे कि मैं अपनी सेविंग्स कैसे इंप्रूव करूं और आगे ग्रोथ कैसे करूं, इस चीज़ को लेकर। और सेविंग्स को लेकर कुछ नए स्टेप्स भी आप इस टाइम पीरियड पर लेते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपने ऑलरेडी ले भी लिए होंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि ट्रांजिट आपका बस होने वाला है, तो ये उससे पहले परिणाम आपको देखने को कुछ मिल जाते हैं। थोड़े दिन पहले से ही आपको परिणाम दिखाई दे जाते हैं। तो या तो आप ये स्टेप ले चुके होंगे या फिर अब लेने वाले हैं। शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में जाएगा, धनेश अपने नक्षत्र में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए फोर्थ हाउस का शनि है, आपको देखना है कि आपकी मीन राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में कौन से विराजमान है, कौन से ग्रह विराजमान है, उनके ऊपर से, और खासकर शनि के नक्षत्र के कौन से प्लैनेट हैं, उसके ऊपर से शनि ट्रांजिट करेंगे। पाप ग्रह हुए तो ग्रह कलह की स्थिति बनाएंगे। घर में कहीं ना कहीं वाद विवाद, परेशानियां, कलह की स्थिति क्रिएट हो सकती है, मानसिक शांति भंग हो सकती है। तो वो चीज़ें, अगर शुभ ग्रह यहाँ पर विराजमान है, शुक्र जैसा ग्रह, गुरु जैसा ग्रह, तो सीधी सी बात है प्रॉपर्टी में आप इंप्रूव करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, नया व्हीकल लेना, नई सुख सुविधाओं की चीज़ें लेना, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अब गुरु, जो इस राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, और गुरु आपके सप्तम से चल रहे हैं, हालांकि वक्री चल रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पर है, आपके लग्न पर है, और शनि की भी दशम दृष्टि लग्न पर है। तो सीधी सी बात है, ये आप महसूस करेंगे इस टाइम पीरियड में आपको सम्मान मिल रहा है, रिकॉग्निशन आपकी बढ़ रही है, लोगों में आपकी पहचान बढ़ रही है ना। पब्लिक डीलिंग से आप जुड़े हुए हैं, लगातार रोजमर्रा में लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। तो आपको बस रिलेट करना है, चीज़ों को समझना है। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बता रखे हैं, उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, और मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो शुभ प्रभावों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके थर्ड हाउस से हो रहा था, ठीक है। अब ये अपने ही स्वयं के नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। शनि क्या है, आपकी पत्रिका के लिए लग्न के लॉर्ड हैं। यदि आपका मकर लग्न है तो लग्न के लॉर्ड हैं, यदि आपकी मकर राशि है तो आपके राशि के स्वामी हैं। साथ ही साथ में धन भाव के स्वामी भी कौन है, शनि है। तो आप ये देखिए, लग्नेश का या राशिश का अपने ही नक्षत्र से गोचर करना, और वो भी थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों में, तो ये अपने आप सीधी सी बात है, ये टाइम पीरियड में आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। आप अपनी हेल्थ की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। खासकर अब यदि आपके चार्ट में शनि बहुत पॉजिटिव स्थिति में है तो ये टाइम पीरियड में आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, अपने फिटनेस पर ध्यान देना हो, या हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है वो सामने निकल कर आ जाए और फिर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने में लग जाएं, तो वो भी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि कैसी, क्योंकि आप देखिए शनि जिस राशि में है उसका राशि स्वामी कहाँ पर है, गुरु है, और वो कहाँ पर 6th में चल रहा है, आपके रोग ऋण शत्रुओं के भाव में चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड पर बहुत ध्यान देने वाले हैं। आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ नया इंप्लीमेंट करना, कुछ नया करना, अपनी हॉबी, अपनी स्किल को इंप्रूव करना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, उसके ऊपर आप कार्य कर सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। अपने व्यक्तित्व को एनहांस करना, व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लेके आना, क्योंकि लग्न लॉर्ड अपने ही राशि से, अपने ही नक्षत्र से अब ट्रांजिट करेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। आप बहुत इस टाइम पीरियड में अपना नया कुछ एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है, बहुत बैलेंस्ड और मैच्योर्ड नक्षत्र है।
है ना? तो ये अपने आप में नक्षत्रों में सबसे बुजुर्ग कहा गया है इसे। तो सीधी-सी बात है, इस टाइम पीरियड पर आपके एक्सपीरियंस बहुत काम में आने वाले हैं। अपने व्यक्तित्व को आप एनहांस करेंगे या लोगों के संबंधित, लोगों के साहस को, लोगों के व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए लगेंगे। उनकी हेल्थ पर ध्यान देना। तो वो भी चीज़ें हैं, अगर आपका खासकर काम इस प्रकार का है, ये आपके छोटे भाई-बहन से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। छोटे भाई-बहन की ज़िम्मेदारियाँ भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। साथ ही साथ में आपके आस-पड़ोस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। सोसाइटी में आप कुछ योगदान निभाएँगे, तो ये देखने को मिलेगा। हालाँकि देखिए, अपने से, व्यक्तित्व के स्थान से तीसरा जाना तो डेफ़िनिटली संघर्ष, मेहनत करवाता है, भाग-दौड़ करवाता है। ये चीज़ें भी बढ़ी हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पीरियड में आप भाग-दौड़ आपकी बढ़ सकती है। नैसर्गिक रूप से कर्म की राशि आपका लग्न बनी है, तो ये कर्म को लेकर भी हो सकता है, अपने प्रोफ़ेशन को लेकर भी हो सकता है। आप मेहनत करेंगे, भाग-दौड़ करेंगे इस टाइम पीरियड में। दूसरी बात आप ये भी देखेंगे कि आपके धन भाव का लॉर्ड है, तो धन में किस प्रकार से मुझे इम्प्रूव करना है, अपने धन संचय के लिए आप नए-नए रास्ते बनाने का, नए आइडियाज़ पे काम करना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में निकल के आएँगी। कुछ अच्छे धन लाभ के योग भी आपके इस टाइम पीरियड में बनेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी मूल त्रिकोण राशि शनि की कहाँ पर है? आपके धन भाव में आती है। अपने कुटुंबजनों को लेकर हो, अपने धन को, फूड, फैमिली, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगे और उसको, उसमें ग्रोथ करेंगे बेसिकली। तो ये अपने आप में अच्छा पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड मैं देख पा रहा हूँ। शनि का तृतीय से ट्रांज़िट बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा भाव हो, छठा भाव हो, दशम भाव हो, 11वाँ भाव हो। तो ये इस टाइम पीरियड से जब शनि इस स्थानों से जब गुज़रते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं ट्रांज़िट में। तो सीधी-सी बात है, मेहनत और संघर्ष के कारक होते हैं। मेहनत संघर्ष कराएँगे ज़रूर, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने धन संचय को लेकर लगातार प्रयासरत रहेंगे, अपने हेल्थ को लेकर, अपने व्यक्तित्व को एनहांस करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। साथ ही साथ में इंडिविजुअल अगर कुछ कार्य करते हैं आप, सेल्फ कुछ व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर भी नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना, कुछ नया कार्य करना, अपनी हॉबी, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना, ये चीज़ें आपको देखने को इस टाइम पीरियड में मिलेंगी। जो लोग फ़ॉरेन से रिलेटेड हैं या जो लोग संचार माध्यम से रिलेटेड हैं, फ़ॉरेन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उनको भी यहाँ पर योग अच्छे बनेंगे। क्योंकि आप देखिए, शनि यहाँ से लॉन्ग ट्रैवल के हाउस को देख रहे हैं और यहाँ से दशम दृष्टि से 12वें भाव को भी देख रहे हैं। साथ ही साथ में गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, गुरु की राशि वहाँ पर है। तो इसका मतलब विदेश से संबंधित अगर आपके कोई वर्क, आप एमएनसी कंपनीज़ वगैरह में हैं या फिर आप कोई इस तरह का कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्ति या फिर बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के संयोग इस टाइम पीरियड में बनेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपको रिलेट करना है, समझना है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जितने भी शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी और अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके धन भाव से हो रहा है, ठीक है? धन संचय के भाव से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और अब ये अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में एंटर करेंगे, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। दूसरी बात, आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 12वें भाव यानी व्यय भाव के स्वामी भी हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि लग्न के लॉर्ड का, अपने राशि के स्वामी का, लग्न के लॉर्ड का अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट होना, ये दर्शाता है कि इस टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर इम्प्रूव करना, अपने आप में कुछ नया पॉजिटिव व्यक्तित्व में कहीं कुछ ना कुछ निखार लेके आना, अपने हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर कार्य करना, साथ ही साथ में धन संचय के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना, मेहनत करना और धन संचय के योग बनेंगे। एक तरह से बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये आपके लिए, है ना? लग्नेश का धन भाव से जाना, राशिश का धन भाव से ट्रांजिट होना और अपने नक्षत्र से ट्रांजिट होना, तो सीधी सी बात है कि इस टाइम पीरियड में अच्छे खासे धन की प्राप्ति आपको देखने को मिलने वाली है और साथ ही साथ में अपने व्यक्तित्व में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और इसके साथ में फूड, फैमिली, फाइनेंस यानी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। फूड को लेकर भी अपने आप सुधार करेंगे, खाने पीने की चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर आप चूज़ी होंगे, सुधार करेंगे चीज़ों को लेकर, ये देखने को मिलेगा क्योंकि लग्न का स्वामी वहाँ आ गया। धन के लिए, धन संचय के लिए नए नए रिसोर्सेज आपके बनेंगे और सेविंग्स आपको प्राप्त होगी। अब देखेंगे आप कि व्यय भाव का भी स्वामी है, हो सकता है कोई आपने कोई पहले इन्वेस्टमेंट की हो, वो अब इस टाइम पीरियड में लाभ आपको देने की स्थिति में आए। साथ ही साथ में व्यय की स्थिति भी बनती है, खर्च की स्थिति बनती है।
कुछ आगे की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर आपके कुछ व्यय हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अब शनि व्ययेश जो है वो व्यय भाव, सॉरी व्यय के नक्षत्र से ही अब वो ट्रांजिट करेंगे, है ना। यानी व्ययेश जो है अब वो अपने नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, तो सीधी सी बात है खर्चा होने की संभावना है। वो अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है, वो कुटुंबजनों को लेकर हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो सकता है, क्योंकि शनि की चौथी दृष्टि कहाँ पर है, सॉरी तीसरी दृष्टि कहाँ पर है, आपके 4th हाउस पर है। शनि यहाँ से आपके सप्तम सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखते हैं, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड या कोई पुरानी चीज़ हो सकती है जो पहले की प्रॉपर्टीज़ है, उस पर आपके व्यय, उस पर आपके खर्च होना, उसको लेकर आपके सुधार आप कराएंगे, तो वो भी एक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। व्यय होता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन से इनकम का प्राप्त होना, विदेश से इनकम का प्राप्त होना, ये भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों में मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में आप अपनी हेल्थ को लेकर भी इंप्रूव करेंगे। अब आप देखेंगे कि गुरु जो है, शनि की गुरु का ट्रांजिट जो है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है। गुरु के डिस्पोजिटर हैं शनि, ठीक है। 5th हाउस में वक्री स्थिति में जरूर चल रहे हैं। लग्न को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं लर्निंग में इंप्रूव है, आपकी संतान इस टाइम पीरियड पे ग्रोथ करेगी। देखिए गुरु जो है, आप देखेंगे कि गुरु अपने से दशम भाव में अब गुरु की राशि आ रही है, मीन राशि, अपने से 4th में गए हैं। तो आप ये समझिए संतान के कर्म में ग्रोथ होती हुई इस टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगी। संतान की मेहनत इस टाइम पीरियड में आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी और उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो वो एक पीरियड है, लर्निंग प्रोसेस आपका इंप्रूव होगा, कुछ ना कुछ सीखना, नया सीखना, इस चीज़ों को लेकर आपका रुझान इस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो भी नेगेटिव थोड़े बहुत इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो मैं अधिक देख रहा हूँ उसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लगन व राशि के लिए ये शनि का ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो, ठीक है। आपके लिए देखिए शनि का ट्रांजिट कहाँ से हो रहा है, पहले ही भाव से हो रहा है, यानी आपके लग्न के ऊपर से, अगर आपका मीन लग्न है तो आपके लग्न के ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर आपकी मीन राशि है तो आपकी राशि के ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब अपने ही स्वयं के नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए व्ययेश हैं और आपके लाभेश हैं। तो जब से शनि लग्न में आए हैं, ये तो आपने महसूस ही कर लिया है कि भागदौड़ बढ़ गई है, मेहनत बढ़ गई है, लगातार प्रयत्नशील आप हो गए हैं, काम धंधे को लेकर व्यस्तता बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई हैं, ये तो आपने अभी देख ही लिया होगा। अब ये स्वयं के नक्षत्र में एंटर हो रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है आपका अपने नक्षत्र में शनि के जाने के कारण, क्योंकि शनि लाभ भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी अपने नक्षत्र में जाएगा तो सीधी सी बात है लाभ के लिए अब आपके जो इनकम है उसमें आपके इंप्रूव होगा, इनकम को आप सुधार करेंगे, नए रिसोर्सेज बनाने के लिए ट्राई करेंगे और बनेंगे भी। सबसे बड़ी बात है आप पहले भी कर रहे थे और हो सकता है कि अब वो सारी स्थितियां पॉजिटिव वे में सामने आए और लाभ प्राप्ति के नए योग इस टाइम पीरियड पे बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर आपके लगातार आप प्रयत्नशील रहेंगे और कुछ लाभ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। सोशल कॉन्टैक्ट्स का लाभ होना, बड़े भाई बहन के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग होना, मित्र बंधुओं के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग होना, पुराने कोई ग्रुप, पुराना कोई सर्कल, पुराने कोई मित्रों से लाभ प्राप्त होना है, उनका कनेक्शन आपके साथ में बनता हुआ इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लोग फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनको लिए भी लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि विदेश का स्वामी आपके लग्न में आ गया है, तो ये भी फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल भी होगा, यात्राएं भी होंगी। अब देखेंगे आप इस टाइम पीरियड पे मंगल का ट्रांजिट जब कुंभ में होगा, क्योंकि मंगल आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में आ गया, तो खासकर जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर विदेश से संबंधित कुछ हायर लर्निंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे वो घटित होती हुई चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि शनि स्वयं के नक्षत्र में 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव के नक्षत्र में होगा, लग्न में होगा, व्यक्तित्व में होगा, और आपके 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से ट्रांजिट करेगा। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके चीज़ें देखना है। तो उस टाइम पीरियड में वो चीज़ें घटित होती है, आपके सामने नजर आएंगी कि फॉरेन से कनेक्शन होगा। जो लोग फॉरेन में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए भी लाभदायक सिचुएशन बनेगी। इनकम का स्वामी है, व्यय का स्वामी है, तो सीधी सी बात है लाभ प्राप्ति के भी योग प्रॉपर हैं और एक्सपेंसेस भी होते हुए दिखाई देंगे। किसको लेकर? अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज कर कर, अपनी हेल्थ को लेकर भी कुछ व्यय खर्चे हो सकते हैं, स्वयं की फैसिलिटीज़ को लेकर हो सकता है, या फिर अपने आप के इम्प्रूवमेंट को लेकर हो सकता है।
वो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शनि जो है दशम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, और शनि जिस राशि में है उसका लॉर्ड भी कर्म भाव को देख रहा है। आप देखेंगे गुरु वक्री गति कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 11 मार्च से ये मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु शनि, तो कर्मेश का मार्गी हो जाना और शनि की दृष्टि होना, तो उस टाइम पीरियड में नई अपॉर्चुनिटीज़ काम धंधे में भी आपको दिखाई देंगी। कुछ नया करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर पाएंगे। कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं काम धंधे में, तो वो भी होगा। कुछ नया चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन वगैरह सब चीज़ें, एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा कर्म क्षेत्र में खासकर। तो प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट होगा, एक्सपांशन होगा, प्रमोशन होने की संभावना है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे आप देखेंगे 11 मार्च से, तो वो और गतिमान स्थितियां बनेंगी। तो एक तरह से मैं ओवरऑल तरीके से देखूं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होने वाला है, अच्छे परिणाम देगा। कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, तो हेल्थ को लेकर कुछ व्यय होना, या फिर धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर, सोशल संस्थाओं में चैरिटी को लेकर, दान पुण्य को लेकर, बेसिकली वो चीज़ें बेहतर ही हैं। शनि जब व्यय स्थान के लॉर्ड हैं, व्यय में जाए व्यय के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है अच्छी चीज़ों पर खर्च करने वाले हैं आप, ये देखेंगे आप। ठीक है, लगन में शनि आ गए हैं तो उदासीनता बढ़ती है, वैरागीपन बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां कनेक्ट होती हैं, तो वो भी आपको देखकर चलना है। ठीक है, तो ये शनि का ट्रांजिट है उत्तरा भाद्रपद में, इस प्रकार के आपको प्रभाव देगा। आज हमने शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को लेकर चीज़ों को गहराई से समझा है। मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस तरह के प्रभाव होंगे इसे समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है, वैसे तो मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे देता हूँ, तो वो आप समझिएगा कि पहला जो उपाय जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, पहला उपाय यहाँ पर मैंने रुद्र मंत्र का पाठ आपको बताया है, पर आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी करनी है। प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आपको जितने भी नीडी पीपल्स हैं जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, ज़रूरतमंद हैं, उनकी किसी ना किसी प्रकार से लगातार हेल्प करते रहिए। अपनी यथाशक्ति अनुसार फूड पैकेट्स हों, खाने पीने में हो, एजुकेशन के रूप में हो, गुरु की राशि में है, गिविंग एटीट्यूड दर्शाती है मीन राशि। ठीक है, और शनि वहाँ पर है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं योगदान लेना, सेल्फलेसली एक्ट करना। अगर ये चीज़ें आप करते हैं, किसी न किसी सोशल संस्था से कनेक्ट होकर अपना योगदान देना, किसी भी चीज़ों को चैरिटी करना, धर्म कर्म के कार्य करना, ये बहुत लाभदायी होने वाला है आपके लिए। तो ये 100% बहुत उत्तम रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी है, जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रुद्र मंत्र का पाठ, रुद्र मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। रुद्र मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात। इस मंत्र का आप रेगुलर बेसिस पर पाठ करेंगे तो भी अच्छी स्थितियां बनेगी, नेगेटिव रिजल्ट्स कम होंगे। अगला में देखिए, इस नक्षत्र की जो क्वालिटीज़ में मैंने बताया कि ये शेषनाग को भी दर्शाती है, तो वो कहीं ना कहीं विष्णु जी से संबंध रखता है। नक्षत्र विष्णु और शिव दोनों से संबंध रखते हैं, तो डेफिनेटली विष्णु जी की आराधना आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम एक उत्तम उपाय हो सकता है, तो डेफिनेटली कीजिएगा। इसके साथ में आपको रुद्राक्ष धारण करने हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी। शनि और गुरु के रुद्राक्ष हैं, ये जरूर धारण करने से नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। इसके अलावा है आपको शिव आराधना करनी है, रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं, और आपको शनिवार के दिन शिव मंदिर जाना है, उन पर जल व काले तिल मिलाकर आपको जलाभिषेक करना है शिवलिंग पर। साथ ही साथ में रुद्राष्टकम और बीलवाष्टकम का पाठ करना है, खासकर इनमें से किसी भी एक पाठ का पाठ कर सकते हैं, और रोज करें तो बहुत अच्छी है। रुद्राष्टकम का पाठ करें रेगुलर बेसिस पर, अच्छी स्थिति बनेगी। जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उपाय करने से उसमें रिलीफ अवश्य आएगा, राहत की सांस देखने को मिलेगी। चीज़ें बिल्कुल टाली नहीं जा सकती, ये आपको समझना है, लेकिन हाँ, उपाय करने से रिलीफ अवश्य मिलता है ना, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो ये उपाय कीजिएगा। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर समय समय पर मैं आपसे, हमारे चैनल से संबंधित चीज़ें हों आपसे साझा करता हूँ, हमारे ज्योतिष से संबंधित हो, ट्रांजिट से रिलेटेड हो, मुहूर्त से संबंधित चीज़ें हों, आपको साझा करता हूँ और आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए, मेंशन कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके नॉलेज में ज़रा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो वीडियोस नए नए हम बनाते हैं वो आप तक पहुंचे और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।